जाए, हमारी कोई बात उसे बुरी ना लग जाए, लेकिन हमारे सेवादार, हमारे भक्त इतने ज्यादा नालायक हैं, वो ये तक नहीं सोचते गुरुजी ने आज सुबह से भूखे बैठे हैं कि प्यासे बैठे हैं। आकर के सुबह से पहला गिलास पानी पिया है, जबकि क्या बज रहे हैं 3। इतनी देर में इंसान तीसरे समय का भोजन कर लेता है। यहाँ खाली बैठे तुम्हारे चक्कर में कांटे जैसे हुए जा रहे हैं और तुम यहाँ पे आके थोड़ निकाल के दिखा रहे गुरुजी कोई उपाय बता दो, थोड़ कम नहीं हो रही है, हमें अपने हिस्से का मास्क दे जाओ। यहाँ रात में 4-4 बजे तक नींद नहीं आती है, क्यों? कि किसी भक्त को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। सोचिए 2.5 साल के दरबार में 70-80 इंसान आया, 1-1.5 लाख इंसान आया, जिसमें से 90,000 इंसान को फायदा है। फालिस जैसी बीमारी, घनी से घनी बीमारियों का इलाज तो होना चुटकियों का काम है दरबार का। आप लोग देखेंगे देवियां यहाँ बैठी, एक इंसान आया बोला देवी जी यहाँ पे चश्मा लगा के क्यों बैठी हैं? बोले फैशन की ज्यादा दीदार है, तुम भी लगा के बैठो तुम्हें भी पता चल जाएगा। बोला नहीं हमें नहीं बैठना। देवी जी हम तो तब भी साफ शब्दों में बोलते हैं, जब देवी जी विराजती है तो वो उल्टी उतारती है लोगों की, वो इंसान पे चढ़ बैठती है। कालीतान मंदिर की बात है, एक बार उन्हें किसी आदमी की गोद भर दी थी चढ़ में आकर के, बाद में कह रही है उस आदमी को कोई फायदा ना हो जाए, उसकी गोद भर गई है गलती से। और एक बार तो वो चिढ़ गई थी, कौन औरत थी, शायद से कहाँ से आती थी, रोडवेज से आती थी, तो उस समय की बात है, देवी जी विराजमान थी, देवी जी उस पर क्या पड़ी थी, वो बोल रही थी मेरे लिए कोई फायदा नहीं, बोली तेरी ऐसी ऐसी खोल के रखूंगी तेरा नाड़ा ढीला हो जाएगा, ऐसे बोलती है। वो नहीं डरती किसी से, वो अगर किसी के घर पर जाती है, किसी ने कुछ कह दिया तो चढ़ बैठती है। रामभरन जी क्या गई हुई थी, देवी ब्रजलेखा गई हुई थी, चश्मा लगा के बैठी, तो इनके किसी बेटी ने कहा था हमारी माता जी आपके दरबार में जाती है, कोई फायदा नहीं, कोई बीमारी में आराम नहीं। ब्रजलेखा ने रामभरन की माता जी क्या छुट्टी बोले तुम्हारी माँ का ठेका ले रखा है मैंने, दरबार में आ रही मैं क्या करूँ, दरबार में आ रही फायदा होना होगा हो जाएगा। कर्म भी तो देखो अपने भैया, दरबार में ऐसा तो है नहीं तुम लेकर के आओ लिपड़ी सिपड़ी और माता रानी उस पर पुट्टी कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो कर्म करें उनको भी तो देखना पड़ेगा, है ना। कर्मों की लिखी सबके आगे आती है, चाहे फिर वो भगवान हुए कोई भी हो। देखो भगवान साक्षात कृष्ण भगवान अपनी माँ से कोख से जन्म लेने के बाद क्षण भर में दूर हो गए, जबकि वो तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें भी देखो उनके माता पिता कारावास में रह गए और वो कहाँ यशोदा जी की गोद में खेल रहे। भगवान राम वनवास गए 14 वर्षों के, ये लीलाएं नहीं तो क्या है भाई। कर्म सबके आगे आते हैं, भगवान कहते हैं जो परिस्थिति है उसमें हिम्मत करके निकलना सीखो, ना कि रोने से कुछ होगा। देखो सुख आपको कुछ नहीं सिखाएगा, लेकिन दुख आपको जीवन जीना सिखाकर से जाएगा। अमीर से अमीर बच्चों को ये नहीं पता कि बोतल का ढक्कन कैसे खोलते हैं, लेकिन गांव के बच्चों को ये पता होगा कि बच्चे को कैसे संभाल करके लेके जाना है, चाहे वो कितना भी मक्खन ना हो। ये सीख है एक प्रकार की, कहाँ से क्या करना है कैसे करना है ये सब पता चलता है। इसलिए दरबार में आ रहे तो अपने आप को छोटा मोटा ना समझो, तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो हर किसी के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा दिमाग खाली होता है ना तो ज्ञान ज़्यादा बढ़ जाता है, खाते पीते नहीं है, खाने पीने के बाद थोड़ा दिमाग कम हो जाता है, चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जनवरी के समय में तो अच्छे खासे मोटे हो गए थे, तुम लोगों की टेंशन ने दोबारा पतला कर दिया, आए दिन का रोना लगा लिया मार्च से, गुरुजी फायदा नहीं हो रहा फायदा नहीं हो रहा। और अभी हम फायदे की लिस्ट निकाले तो राजपाल जी उस दिन हम रात में 11 बजे तक बैठ के बात कर रहे थे, तो इतनी लंबी लिस्ट तैयार हुई, 6 पन्ना भर गए फायदों की लिस्ट लिखते 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 लिखते। तो हम कह रहे थे इंसान कहता फायदा नहीं हो रहा, इसमें हमारे पास पूरी गिनती लिखी है, पन्ने कम पड़ गए हमारे पास लिखने के लिए। तो ऐसा ना कहो, दरबार में आओ तो ये कहो फायदा हो ना हो, लेकिन गुरुजी आपके प्रवचन और मिलते रहे, जब तक हम जिंदा है तब तक फायदा लेते रहो। जितनी भी उम्र है 100 साल 150 साल जीते हैं, तुम तो इतना नहीं जियोगे, हमसे ज्यादा बड़े चुकी तो जितना मिले उतना जियो। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, किसी के आगे रोना मत लगाओ, चाहे फिर वो हम हुए या परिवार वाले हुए, क्योंकि रोने से किसी इंसान का दुख का समाधान नहीं होता। और हंसी बनती है कि लो ये तो रो रहे हैं, तो रो मत, आकर के खुल के बोलो कि गुरुजी आशीर्वाद कीजिए, थोड़ी परेशानी हो गई है उसको शांत कर दीजिए, खुद ही आराम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आकर के रिरिया करके बोल रहे हैं, अभी 3-4 महिलाएं तो ऐसी है जो आज दरबार में आई नहीं, उनके मुंह की बात बता रहे हैं हम। देवी जी बहुत इस चीज पे हंसती है, देवी जी से क्या बोली, रिरिया करके देवी जी ये नहीं हो रहा, देवी जी वो नहीं हो रहा, देवी जी। अब देवी जी कहाँ से बताएं कि जो आपने कर्म करे है वो भी तो आपको भुगतने पड़ेंगे। देवी जी ने कहा है जिसको जो मिलना होगा वो हमारे आशीर्वाद से मिल जाएगा, लेकिन जो किस्मत में नहीं है वो रगड़ते रहो, प्राप्त तो नहीं होगा। इसलिए आशीर्वाद पहला है कि तुम सभी लोग खुश रहो, मंगल रहो, तुम्हारे घर में कलेश ना हो। दूसरा आशीर्वाद, तुम्हारे घर में रोग नाश रहे, बिल्कुल रोग ना हो, और तुम्हारे घर में सदैव प्रसन्नता कुशलता बनी रहे। और दूसरा आशीर्वाद, तीसरा आशीर्वाद को सुनने से पहले ये देखना कि आप लोग कितना दरबार को मानते हो। आप लोग
अभी तक हमारे दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं हुआ जिससे हमारे कोई सहयोगदाता बना हो। अभी तक कोई सहयोगदाता नहीं बना। जितना खर्चा चल रहा है छोटे मोटे से चल रहा है। आप सहयोगदाता बने, आसपास की व्यक्ति को अभिमंत्रित करके चरण धुनी कराओ और दरबार का ज्ञान दिलवाओ। प्रसाद दरबार से जाएगा, आपको केवल खर्चा करना है और इतना करना। और इन दिनों में अगर आपको अपने घर पे चरण धुनी करानी है तो नाम राजपाल के पास लिखेंगे। आपको कोई भी लिखित दान देना है तो राजपाल जी के पास देंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई अरदास या अर्जी लगानी है तो 5 से करेंगे। ठीक है, आज का दरबार समाप्त करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए चरण धुनी को।